ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में। ये श्री शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता का 16वां अध्याय है। इसमें हम जानेंगे कि पार्थिव मूर्ति की पूजा कैसे करें तथा कौन से महीने में, कौन से वार को, कौन सी तिथि को, कौन से नक्षत्र के योग में क्या दान करना चाहिए और कौन से दिन क्या दान करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। ये सब जानेंगे। इसके अलावा प्रकृति क्या है और इस जगत के माता पिता कौन है ये भी जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि कौन से समय पर कौन से देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन सी पूजा का क्या फल मिलता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त कैसे हो सकती है ये भी हम इस अध्याय में जानेंगे। और हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम 16वां अध्याय शुरू करते हैं। ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का वह विधान बताइए जिस पूजा विधान से सभी प्रकार की कामना पूर्ण होती है और सभी प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा यानी मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है और दुख का तुरंत निवारण करने वाली है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। हे द्विजो, ये पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। इसकी पूजा से स्त्री, पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति जल्द ही हो जाती है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देवताओं की मूर्तियों की पूजा इस धरती पर सभी मनोवांछित फल देने वाली मानी गई है और इनकी पूजा करने का अधिकार पुरुषों और स्त्रियों दोनों को है। नदी, तालाब या कुएं में जा करके पानी के अंदर से मिट्टी ले आए। उसके बाद गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे बारीक करे तथा हाथ से मूर्ति बनाए और दूध से उसका सम्यक संस्कार करे। उस मूर्ति में अंग यानी हाथ, पैर आदि अच्छी तरह बने हुए हों और वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। उसके बाद उसे कमल के आसन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसकी पूजा करे। गणेश जी, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की मूर्ति का और शिव जी के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। 16 उपचारों की विधि इस प्रकार है। पहला उपचार, देव आवाहन यानी देवताओं को बुलाना। आवाहन के मंत्र उच्चारण के समय जातक को अपने दाहिने हाथ में चंदन, अक्षत, पुष्प, पान, सुपारी, मिष्ठान, जल आदि लेकर मंत्र के अंत में नमः बोलते हुए देवी देवताओं अथवा आवाहित देवी देवताओं के चरणों में अर्पित करें। दूसरा उपचार, देवताओं के लिए आसन बिछाना। देवताओं को बुलाने की प्रक्रिया के माध्यम से हम देवगणों को अपने पूजा अर्चना के लिए बुलाते हैं। बुलाने के बाद भारतीय परंपरा के अनुसार आदर सत्कार में उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया जाता है। देवी देवताओं के विराजमान होने के लिए आप भावनाओं के माध्यम से पुष्प अर्पित कर उन्हें सुंदर स्थान प्रदान करने का भाव करें एवं अंत में नमः बोलते हुए पुष्प समर्पित करें। तीसरा उपचार, पाद्य यानी देवी देवताओं का जल से चरण धोना। तीसरे उपचार की पूजन विधि आवाहित देवी देवताओं के चरण धोने की है, जिसमें हम आए हुए देव अतिथियों का चरण धोकर उनका सम्मान करते हैं। इसी भावना के साथ आप ताम्रपत्र यानी तांबे के बने हुए पत्ते या तांबे के पात्र में आचमनी से जल अर्पित करें एवं भाव करें कि आप अपने हाथों से प्रभु के चरणों को धोकर अपने सेवा भावना एवं अतिथि भाव को प्रकट कर रहे हैं। चौथा उपचार, अर्घ्य यानी देवताओं के हाथ धुलाने के लिए जल देना। इसे हस्त प्रक्षालन कहते हैं। चौथे उपचार की पूजन विधि अर्घ्य प्रदान की है। ये देवगणों को हाथ मुंह धुलाने के लिए जल देने के समान है। अतः आप वापस ताम्रपत्र में आचमनी द्वारा जल डालकर आवाहित देवी देवताओं के लिए अर्घ्य देने का भाव करें। आचमनी में जल लेकर उसमें चंदन, चावल तथा पुष्प डालकर उसे मूर्ति के हाथ पर चाएं। पांचवा उपचार, आचमन यानी देवों के कुल्ला करने के लिए जल देने की विधि है। इसे मुख प्रक्षालन कहते हैं। पांचवा उपचार पूजा आचमन का होता है। आचमन के माध्यम से हम देवी देवताओं को उनके मुंह धुलाने, कुल्ला कराने आदि के लिए जल प्रदान करने की भावना रखते हैं। इसी भावना को आत्मसात किए आप वापस ताम्रपत्र में पानी से जल प्रदान करें। छठा उपचार, स्नान यानी देवताओं के स्नान के लिए जल प्रदान करना। एक बार फिर आचमनी से जल आप ताम्रपत्र में यह भाव रखते हुए प्रदान करें कि आप अपने आवाहित इष्ट देवी देवताओं के स्नान हेतु जल प्रदान कर रहे हैं।
इसी भाव से जल को ताम्रपत्र में मंत्र समाप्ति पर डालते हुए नमः का उच्चारण करें। उसके बाद जल देवताओं को अर्पित कर दे। 7वां उपचार, देवता को वस्त्र पहनाना। 7वां उपचार पूजन कर्म देवी देवताओं को वस्त्र धारण करवाने से संबंधित है। इसमें आप मूर्ति पर नए सुंदर वस्त्र पहना कर सजाएं। यदि आप सामान्य तौर पर पूजा कर रहे हैं तो ताम्रपत्र में मोली यानी कलावा के टुकड़ों को डालकर भगवान को वस्त्र अर्पित करने की भावना कर 7वें उपचार कर्म की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। 8वां उपचार, देवगण को उपवस्त्र यानी यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करना। उपवस्त्र यानी जनेऊ धारण करवाना। हिंदू धर्म में जनेऊ को सनातनी होने के अस्तित्व का प्रतीक माना जाता है। अतः आप मंत्र उच्चारण की प्रक्रिया समाप्त होने पर पुरुष देवताओं को यज्ञोपवीत प्रदान करें, अन्यथा इसे भी आप मौली या कलावे के टुकड़े को ताम्रपत्र में डालकर नमः बोलते हुए यज्ञोपवीत धारण करने की भावना मन में रखते हुए संपन्न कर सकते हैं। 9वां उपचार, तिलक लगाने का। 9वें उपचार में देवी देवताओं की प्रतिमा पर आप अपनी अनामिका उंगली से रोली यानी सिंदूर से तिलक करें, अन्यथा इस विधि में भी आप पुष्प में रोली चंदन लगाकर ताम्रपत्र में अर्पित करके अपने इष्ट देव के आतिथ्य में उन्हें तिलक लगाने की भावना से पूजन करने की प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं। 10वां उपचार, अक्षत समर्पण यानी चावल प्रदान करना। 10वीं प्रक्रिया में आप अपने द्वारा अब तक के किए गए पूजा उपचार के कर्म की क्षतिपूर्ति लिए पीले रंग में रंगे हुए चावल को अक्षत स्वरूप में समर्पित कर मन ही मन ये भावना रखें कि अब तक की पूजा में जो भी कमी रही हो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये अक्षत समर्पित कर रहे हैं। 11वां उपचार, पुष्प यानी फूल अर्पण। 11वीं प्रक्रिया में आप देवी देवताओं को पुष्प समर्पित कर अपने श्रद्धा भाव को देव के प्रति प्रदर्शित कर उनका स्वागत आतिथ्य करें। 12वां उपचार, धूप दर्शन। 12वें पूजन कर्म की प्रक्रिया में सुगंधित धूप आदि द्वारा आवाहित देवी देवताओं की आवभगत की जाती है। इसमें आप अपने आराध्य देव हेतु उपयुक्त एवं प्रिय धूप का प्रयोग कर सकते हैं। 13वां उपचार, दीप दर्शन। 13वें षोडशोपचार के पूजन करने की प्रक्रिया में आवाहित देवी देवताओं को दीपक से आरती उतार कर उनका स्वागत करें एवं उनके प्रति अपनी सम्मान भावना को प्रकट करें। 14वें उपचार, नैवेद्य यानी मिठाई आदि का भोग। भोग के लिए बनाए गए मेवा मिष्ठान का अर्पण कर अपने इष्ट देवी देवताओं को मेवा मिष्ठान से भोग लगाने की भावना करें एवं ताम्रपत्र में मेवा मिष्ठान को समर्पित करें। मेवा मिष्ठान में आपको अधिक सतर्कता एवं शुद्धता बरतने की आवश्यकता है। पूजन कर्म में समर्पित होने वाले नैवेद्य यानी मिठाई को गाय के दूध एवं घी से बनाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि पूजन कर्म में अर्पित होने वाला खाद्य पदार्थ घर का बना हो एवं शुद्ध सात्विक व स्वच्छ व पवित्र हो। 15वां उपचार, तंबूल पुगी फलानी यानी पान सुपारी का अर्पण। 15वें षोडशोपचार पूजन की प्रक्रिया में भगवान को पान सुपारी चढ़ाया जाता है। ध्यान रहे पूजन कर्म में प्रयुक्त की जाने वाली सुपारी कटी हुई न हो, इसके लिए आप छोटी गोल सुपारी का प्रयोग करें एवं डंठल वाली पान को ही पूजन करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। 16वां उपचार, दक्षिणा समर्पण। हिंदू धर्म के लगभग सभी पूजन कर्म में दान दक्षिणा को विशेष महत्व दिया गया है। अतः षोडशोपचार पूजन की प्रक्रिया के अंत में आप अपनी श्रद्धा भाव एवं सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा को अपने मस्तक से लगाते हुए किसी ताम्रपत्र में अर्पित कर दें। बाद में इसे किसी गरीब अथवा मंदिर में दान कर दें। 16 प्रकार से देवी देवताओं का आवाहन के पश्चात पूजन कर्म करने के बाद अंत में सभी गलती, भूल चूक एवं पाप के लिए क्षमा मांगते हुए ताम्रपत्र में अक्षत समर्पित करें एवं अपने सभी भूल चूक अथवा रही सही कसर के लिए क्षमा मांग ले। पुष्प से प्रोक्षण यानी जल छिड़काव और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य यानी खीर या मिठाई तैयार करें। सारा नैवेद्य लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक पाव भर और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ यानी एक सिर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए है और अपने आप प्रकट हुए लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इससे 2 गुना या 3 गुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है। इस प्रकार 1000 बार पूजन करने से मनुष्य को सत्यलोक प्राप्त हो जाता है। 12 उंगलियों जितना चौड़ा, इससे 2 गुना करके और 1 उंगली ज्यादा यानी 25 उंगलियों जितना लंबा तथा 15 उंगलियों जितना भाग ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ बर्तन होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं।
उसका 8वां प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथायोग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य यानी मिठाई अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल यानी पान का पत्ता समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से पूजा करे। जिन जिन देवताओं की पूजा आप करते हैं उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति आपको होती है तथा उनके बीच के लोक में भी जितना चाहिए उतने भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों के बारे में बताता हूँ। आप लोग श्रद्धापूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या 1000 दिनों में 100 या 1000 बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं मनोवांछित वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का नाश तथा कई प्रकार के दुष्कर्म हमारे द्वारा हुए हो उनका विनाश करने वाला है। अलग अलग वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। वह समस्त कामनाओं को पूरा कर देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता है, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्य निकलने से लेकर दूसरे दिन वापस सूर्य निकलने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। निर्धारित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि दोपहर के बाद तिथि शुरू होती है तो रात्रि की तिथि का पहला भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है, पूजायते अनेन इति पूजा। ये पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पूर्व का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि, वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान। ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ है। इनकी योजना करने से ही पूजक शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोगरूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक महीने तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद महीने की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा को एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली होती है। श्रावण महीने के रविवार को सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र हो तब और माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र हो और द्वादशी तिथि हो तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है।
अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का 16 उपचार द्वारा पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महार्द्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महार्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजा करता है, उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का 16 उपचारों से पूजन करे। उस पूजन में देव की मूर्ति, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजा करने वाले को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। ये व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे यानी हरड़, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक्सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृत्तिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृत्तिका युक्त गुरुवारों को धन ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृत्तिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से वंध्या यानी जिनकी कोई संतान न हो उसको को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त शनिवारों को दीपालो यानी सभी दिशाओं के रक्षक की वंदना, दिग्गजों यानी सभी दिशाओं के हाथी, नागु, सेतुपालों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मा, धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग तथा मृत्यु का निवारण होता है और तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का तथा त्रिकटु यानी सौंफ, पीपल और काली मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घी आदि द्रव पदार्थों का और सुवर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ यानी 1 सेर और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 तोला होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उष्ण काल में यानी जब सूर्य निकलता हो तब शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार की गई हवन की सामग्री का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है।
मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग यानी मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वो मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में यानी जब सूर्य निकलता हो तब अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उषः काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेदमाता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य यानी जो पूजा के बाद बांटा जाने वाला प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यहाँ बताए सभी वस्तुएं 12 की संख्या में होनी चाहिए। चावल 12 भार, काली मिर्च 12 प्रस्त, शहद और घी 12 कुडुब, मूंग 12 द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पोए, लड्डू और चावल के मिष्टान 12 प्रस्त, दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कर्पूर, कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य यानी प्रसाद बनता है। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवता के भक्तों को दे देना चाहिए। इस प्रकार के ओडन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विज श्रेष्ठो, 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्णायु प्राप्त होती है, एवं 30,000 महानैवेद्यों के दान से उसके ऊपर के लोकों की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता। 36,000 महानैवेद्यों को जन्म नैवेद्य कहा गया है। उतने नैवेद्यों का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता। कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पुण्य योगों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करे। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मापन का फल प्राप्त होता है। जन्मापन से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं, अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह ये जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। वे देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग यानी शिव पुरुष रूप है और भर्गा यानी शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है।
अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महतत्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण छह भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव ये संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। शब्दादि पंचतन मात्राओं तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भग अर्थात वृद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्त होती है, इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग यानी प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्म लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथाप्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचारों यानी 16 उपचारों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव यानी ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी ये पंचगव्य कहे जाते हैं। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ अलग अलग भी रखे और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर ले। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराए। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र यानी ओम के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करे। संपूर्ण प्रणव को ध्वनिलिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चर लिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका आकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया विग्रह है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4, विभूति यानी भस्म धारण से आधा, मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे द्विजो, जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता सुनता है उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर बढ़ती रहती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में पार्थिव पूजा आदि का प्रकार वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ और इसके अगले यानी 17वें अध्याय में हम षड्लिंग स्वरूप प्रणव यानी ओम का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता के बारे में जानेंगे।
17वां अध्याय अवश्य सुने और हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।